टेस्ट पेपर 17 के क्वेश्चन नंबर 6 तक कंप्लीट हो चुके हैं। आज की क्लास में क्वेश्चन नंबर 7 से स्टार्ट करेंगे। तो क्वेश्चन नंबर 7 में क्या करना है, मार्क टिक अगेंस्ट द करेक्ट आंसर इन ईच ऑफ द फॉलोइंग। कि जो क्वेश्चन 7 है या उसके आगे के हैं उनमें टिक मार्क करना है अगेंस्ट द करेक्ट आंसर। जो करेक्ट आंसर होगा, इसमें ऑप्शंस गिवन है कि जो करेक्ट आंसर होगा उसमें टिक मार्क करना है। तो यहां पर है क्वेश्चन नंबर 7, टू अपोजिट एंगल्स ऑफ पैरेललोग्राम आर 3x - 2 डिग्री एंड 50 - x डिग्री। द मेजर ऑफ ऑल इट्स एंगल्स आर। माने टू अपोजिट एंगल्स गिवन है, x के फॉर्म में गिवन है पैरेललोग्राम के। तो क्या फाइंड करना है, सभी एंगल्स के मेजरमेंट फाइंड करना है। इसमें 4 ऑप्शन दिए हैं, कौन सा करेक्ट होगा। तो यहां पर सपोज करिए कि पैरेललोग्राम आपने लेट कर लिया, ABCD, ये पैरेललोग्राम हो गया। इसके अपोजिट एंगल, टू अपोजिट एंगल्स ऑफ पैरेललोग्राम आर, माने एक एंगल दिया हुआ है 3x - 2 डिग्री और जो दूसरा इसका अपोजिट एंगल दिया हुआ है वो कितना है, एंगल C 50 - x डिग्री, 50 - x डिग्री, 50 - x डिग्री। माने अपोजिट एंगल्स दिए हुए, तो अपोजिट वर्टिसेस पर बनेंगे, वर्टेक्स पर। तो ये अपोजिट एंगल्स दिए हुए हैं, तो इसको सॉल्व करके देख लेते हैं कि कितना है भाई। चूंकि x की वैल्यू निकालनी पड़ेगी तभी अपोजिट एंगल्स निकलेंगे, फिर b निकालना पड़ेगा, इसके बाद d निकालना पड़ेगा। जितना b होगा उतना d होगा, क्योंकि अपोजिट एंगल्स इक्वल होते हैं। तो सॉल्व करेंगे इसमें, तो जो अपोजिट एंगल्स दिए हुए हैं, टू अपोजिट एंगल्स, तो अपोजिट एंगल्स को हमने कैलकुलेट कर लिया। तो यहां पर हो जाएगा सिंस द अपोजिट एंगल्स ऑफ पैरेललोग्राम। अपोजिट एंगल्स में क्या रिलेशन होता है, तो द अपोजिट एंगल्स ऑफ पैरेललोग्राम आर इक्वल, माने इक्वल होते हैं। तो जब इक्वल होते हैं तो इसका मतलब एंगल A इक्वल एंगल C हो जाएगा। अब एंगल A, एक अपोजिट एंगल दिया हुआ कितना, 3x - 2 इक्वल हो जाएगा 50 - x। अब x को लेफ्ट साइड में ट्रांसपोज कर लें तो देखिए 3x तो आपका लेफ्ट साइड में है, राइट साइड में -x है, इसको लेफ्ट साइड में लाएंगे तो प्लस का x हो जाएगा, साइन चेंज हो गया। राइट साइड में आपका 50 है, -2 को राइट साइड में ले जाएंगे तो प्लस का 2 हो जाएगा। तो 3x और x मिलाकर कितना हो गया, 4x इक्वल हो जाएगा 50 में 2 प्लस करेंगे 52 हो जाएगा। तो x इक्वल टू 52 और 4 को उधर ट्रांसपोज करेंगे, डिवाइड में चला गया तो 4 1 जा 4, 4 1 जा 4, 5 में 4 माइनस करेंगे 1 आएगा, 2 उतारेंगे 12 हो जाएगा, 4 3 जा 12, मीन्स x इक्वल टू 13 आ गया। माने x की वैल्यू निकली है। अब हमको निकालना क्या है, एंगल्स निकालने हैं। तो एंगल A इक्वल टू कितना हो जाएगा, यहां पर एंगल A इक्वल टू कितना है, 3x - 2 है, तो 3x - 2 इसमें वैल्यू रखेंगे तो 3 इंटू x की वैल्यू 13 आ गई, -2 इक्वल कितना आ जाएगा, तो 13 3 जा 39 -2 इक्वल टू हो जाएगा 37 डिग्री। माने एंगल A निकल आया। अब एंगल C निकाल लें, क्योंकि एंगल C कितना दिया है, वो इतना होगा 50 - x है, तो इसको भी निकालेंगे तो सेम चीज आएगी, इक्वल हो जाएगा 50 - x कितना है आपका है 13, माइनस करेंगे तो 37 डिग्री ये हो जाएगा। माने एंगल A और एंगल C दोनों सेम वैल्यू थी, तो 37 निकल आए। अब हम एंगल B निकाल लें, तो एंगल A और एंगल B में क्या रिलेशन है, ये दोनों एडजेसेंट एंगल्स हैं। तो सिंस द सम ऑफ टू एडजेसेंट एंगल्स ऑफ पैरेललोग्राम इज 180 डिग्री। माने सम, दोनों का सम, एडजेसेंट एंगल्स जो है, तो एडजेसेंट एंगल A और B हो गया, तो मीन्स क्या हो गया, एंगल A प्लस एंगल B इक्वल 180 डिग्री हो गया। तो एंगल ए की वैल्यू निकाल चुके हैं कितनी, 37 डिग्री। तो 37 डिग्री प्लस
एंगल बी इक्वल 180 डिग्री, तो एंगल बी इक्वल टू कितना हो जाएगा 180 डिग्री, और 37 को उधर ट्रांसपोज कर देंगे तो माइनस का 37 डिग्री हो जाएगा। तो एंगल बी इक्वल 180 में से 37 माइनस करेंगे तो इसे 12 लिया, 10 में 7 माइनस करेंगे 3 हो जाएगा, ये 7 में 3 माइनस करेंगे 4 143 डिग्री। एक एंगल बी ये निकला है आपका। तो एंगल बी निकला है। अब एंगल डी क्या हो जाएगा, तो सिंस अपोजिट एंगल्स ऑफ पैरेललोग्राम आर इक्वल होते हैं, इसका मतलब क्या हो जाएगा, एंगल डी इक्वल हो जाएगा एंगल बी के। तो एंगल डी कितना निकल आया, एंगल डी निकल आया जितना एंगल बी आया 143 डिग्री। सभी एंगल हो गए, एंगल ए निकल आया, एंगल सी निकल आया, इधर एंगल बी और एंगल डी निकल आया। तो आंसर्स में इन चारों एंगल्स को लिख दें, कौन सा हो जाएगा। एंगल ए कितना है आपका 37 डिग्री, एंगल बी निकला है 143 डिग्री, देन एंगल सी निकला है 37 डिग्री, और एंगल डी भी निकला है कितना 143 डिग्री। देख लें ये ऑप्शन में कौन सा ऑप्शन पड़ रहा है, तो ये एंगल्स हैं। तो इस ऑप्शन में देखें तो इसमें बी ऑप्शन में लिखा है 37 डिग्री 143 डिग्री 37 डिग्री 143 डिग्री, इसका मतलब बी ऑप्शन इज करेक्ट ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 8, द एंगल्स ऑफ क्वाड्रिलेटरल आर इन द रेशियो 1:3:7:9, द मेजर ऑफ द लार्जेस्ट एंगल इज। माने 4 एंगल्स होते हैं ना, 4 एंगल्स का रेशियो गिवन है, तो जिसका रेशियो सबसे ज्यादा है वो एंगल सबसे बड़ा एंगल होगा। लेकिन अब इसकी एक्चुअल वैल्यू क्या होगी, तो एक्चुअल वैल्यू के लिए इसमें वेरिएबल कोई ले लेते हैं, x ले लेते हैं, तो x का 1 में मल्टीप्लाई करेंगे, 3 में मल्टीप्लाई करेंगे 3x हो जाएगा, इसमें 1 में करेंगे तो 1x या x कर दें तो x 3x 7x 9x, ये 4 एंगल्स हो जाएंगे। और लार्जेस्ट एंगल आपको फाइंड कर लेना है, तो इसमें 4 ऑप्शंस में जो करेक्ट होगा उसको राइट कर दिया जाएगा। तो इसमें जो रेशियो गिवन है, रेशियो ऑफ एंगल्स इक्वल दिया है 1:3:7:9, ये दिया ना। तो लेट कर लेंगे, लेट द एंगल्स बी। अब इसके एक्चुअल के लिए क्या करना पड़ेगा, वेरिएबल, किसी वेरिएबल को इंसर्ट करें इसमें, तो ये हो जाएगा x 3x 7x एंड 9x, ये लेट कर लिया। लेट द एंगल्स बी x डिग्री 3x डिग्री 7x डिग्री एंड 9x डिग्री, ये आपने लेट कर लिया एंगल। तो जब लेट कर लिया तो सिंस द सम ऑफ एंगल्स ऑफ क्वाड्रिलेटरल, भाई क्वाड्रिलेटरल है, क्वाड्रिलेटरल इक्वल हो गया 360 डिग्री। सिंस द सम ऑफ एंगल्स ऑफ क्वाड्रिलेटरल इक्वल टू 360 डिग्री, तो अब इन सबको हम सम कर दें तो x + 3x + 7x + 9x, इनको क्यों सम किया गया, इक्वल 360 क्यों रखा गया, इसको इसलिए रखा गया जिससे हम x की वैल्यू निकाल सके। तो x 3x, x मीन्स 1x, तो 1 3 4 7 11 9 20x, तो 20x इक्वल टू हो जाएगा 360, तो x इक्वल टू 360/20। अब 0 से 0 कैंसिल हो गया, 2 1 जा 2 और इसको कैंसिल करेंगे तो 2 1 जा 2 2 8 जा 16, तो x इक्वल टू आ गया 18, x की वैल्यू 18 आ गई। अब हमको क्या फाइंड क्या करना है, लार्जेस्ट एंगल। तो लार्जेस्ट एंगल कौन सा होगा इसमें, तो लार्जेस्ट एंगल इक्वल कौन सा है सबसे बड़ा, इसमें क्लियर है आपका 9x होगा। 9x में वैल्यू रख दें तो 9 इंटू x की वैल्यू कितनी रख दी गई 18, तो 18 9 जा 162 डिग्री, तो लार्जेस्ट एंगल कितना हो गया 162 डिग्री, यही आपका आंसर हो गया। तो लार्जेस्ट एंगल कितना निकला है 162 डिग्री। तो इसमें ऑप्शन में देख लेते हैं कौन सा ऑप्शन करेक्ट है, तो ए में 63 है, बी में 72 है, सी में 81 है,
162 किसी में नहीं है। इसका मतलब डी ऑप्शन हो जाएगा, नन ऑफ दिस, इनमें से कोई नहीं है, तो इसका मतलब डी ऑप्शन इज करेक्ट ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 9, द लेंथ ऑफ ए रेक्टेंगल इज 8 सेंटीमीटर एंड ईच ऑफ इट्स डायगोनल मेजर्स 10 सेंटीमीटर, द ब्रेथ ऑफ रेक्टेंगल इज। मान लीजिए जैसे कि कोई सपोज करिए कि रेक्टेंगल है, उसमें गिवन है कि ABCD है, इसमें जो डायगोनल है वन डायगोनल ड्रा कर लिया गया है, ये 10 सेंटीमीटर गिवन है। कितना गिवन है? 10 सेंटीमीटर। और लेंथ इसकी कितनी गिवन है? 8 सेंटीमीटर। तो क्या फाइंड करना है? ब्रेथ। ब्रेथ फाइंड करना है। तो इसमें देखें कि ईच एंगल जो इसका होता है 90 डिग्री होता है। इसका मतलब ये क्या है? राइट ट्रायंगल है। ट्रायंगल ABC कैसा है? राइट ट्रायंगल है। तो राइट ट्रायंगल में ये हाइपोटेनस हो गए, तो हाइपोटेनस स्क्वायर इक्वल टू क्या होता है? बेस स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर स्क्वायर। तो यहाँ हाइपोटेनस आपका क्या? डायगोनल है। तो इसका मतलब डायगोनल स्क्वायर किसके हो गया? ये जो बेस है आपका वो लेंथ है और ये ब्रेथ है, तो लेंथ स्क्वायर प्लस ब्रेथ स्क्वायर इक्वल टू डायगोनल स्क्वायर, ये होता है। तो इसमें सीधे फार्मूला यूज कर सकते हैं हम, क्या? ये जो गिवन है 8 सेंटीमीटर, क्या गिवन है इसमें? 8 सेंटीमीटर गिवन है लेंथ, तो ये लेंथ दिया हुआ है 8 सेंटीमीटर। और डायगोनल गिवन है, डायगोनल, तो डायगोनल इक्वल टू है 10 सेंटीमीटर। हमको निकालना क्या है? ब्रेथ निकालना है। क्या निकालना है? ब्रेथ। ब्रेथ आपको निकालना है। तो लेंथ को L से डिनोट करते हैं, ब्रेथ को B से डिनोट करते हैं और डायगोनल को D से। तो क्या हो गया? ऐसे लिख सकते हैं L स्क्वायर प्लस B स्क्वायर इक्वल टू लेंथ स्क्वायर प्लस ब्रेथ स्क्वायर इक्वल टू डायगोनल स्क्वायर, या डायगोनल स्क्वायर इक्वल टू लेंथ स्क्वायर प्लस ब्रेथ स्क्वायर। दोनों प्रकार से लिख सकते हैं। तो यहां लेंथ कितना गिवन है? 8, तो 8 स्क्वायर प्लस ब्रेथ स्क्वायर, ब्रेथ आपके नहीं गिवन है, इक्वल डायगोनल कितना है? 10 है, तो 10 का स्क्वायर हो गया। तो 8 का स्क्वायर करेंगे तो 8 इंटू 8, 8 8 जा 64 प्लस ब्रेथ कितना? ब्रेथ है स्क्वायर, ब्रेथ आपको गिवन नहीं तो ब्रेथ स्क्वायर लिख दिया, इक्वल 10 स्क्वायर कितना हो जाएगा? तो 10 इंटू 10, 10 10 जा 100। अब 64 को उधर ट्रांसपोज कर देंगे तो B स्क्वायर इक्वल टू हो जाएगा 100 माइनस 64, तो B स्क्वायर इक्वल टू 100 में 64 माइनस करें तो 10 में 4 माइनस किया 6 हो गया, यहाँ 9 बचा, 9 में 6 माइनस करेंगे 3, 36 हो गया। अब B स्क्वायर से हमें B की जब वैल्यू फाइंड करनी है तो ये देखें किसका स्क्वायर है? तो ये 36 जो है 6 का स्क्वायर है, 6 6 या 36 माने 6 का स्क्वायर है। तो दोनों तरफ स्क्वायर लगा हुआ है, तो B इक्वल टू कितना हो गया? 6 सेंटीमीटर। B हमारा क्या था? ब्रेथ था। ये आंसर हो गया। आप देख लें 6 सेंटीमीटर किस ऑप्शन में है? तो बी ऑप्शन में लिखा हुआ है 6 सेंटीमीटर, तो B ऑप्शन इज करेक्ट ऑप्शन। तो क्वेश्चन नंबर 10, इन ए स्क्वायर PQRS, कोई स्क्वायर PQRS है, देखिए PQRS कोई स्क्वायर गिवन है। इफ PQ इक्वल टू 2x प्लस 3, PQ कितना है? 2x प्लस 3 है, इतने सेंटीमीटर। QR 3x माइनस 5, QR कितना है? 3x माइनस 5 सेंटीमीटर है। देन x की वैल्यू क्या होगी? कि x की 4 वैल्यू होगी, कि 5 होगी, कि 6 होगी, कि 8 होगी, ये निकालना है। तो देखिए स्क्वायर है ना, तो स्क्वायर के ऑल साइड्स क्या होती हैं? इक्वल होती हैं, सभी साइड्स इक्वल होती है। तो इसको सॉल्व करके देख लेते हैं। माने PQ जो गिवन है 2x प्लस 3 सेंटीमीटर, ये गिवन है, एंड QR इक्वल है 3x माइनस 5 सेंटीमीटर, ये गिवन है। तो सिंस all sides of square are equal, माने इक्वल होती है सभी साइड्स, इसका मतलब क्या हो जाएगा? देयरफॉर क्या हो जाएगा? PQ इक्वल टू हो गया QR, ये दोनों इक्वल हो जाएंगे। तो आप इसको इक्वल कर ले, तो ये आपका क्या निकल आएगा? 2x प्लस 3 इक्वल 3x माइनस 5। x को लेफ्ट साइड में कर लेते हैं, या उधर भी कर सकते हैं।
एक्स एक्स को राइट साइड में कर लें तो 3x आपका राइट साइड में है, 2x को उधर ले जाएंगे तो माइनस का 2x हो जाएगा, प्लस का 3 इधर लेफ्ट साइड में है, -5 को इधर लाएंगे तो प्लस का 5 हो जाएगा। तो 3 और 5 कितना हो गया 8, 8 इक्वल टू 3x में 2x माइनस करेंगे तो x आ जाएगा, मीन्स x इक्वल टू कितना हो गया 8। तो कौन सा ऑप्शन करेक्ट है इसमें, x इक्वल टू 8, डी ऑप्शन इज करेक्ट ऑप्शन। तो टेस्ट पेपर 17 के क्वेश्चन नंबर 10 तक कंप्लीट हो चुके हैं। नेक्स्ट क्लास में क्वेश्चन नंबर 11 से स्टार्ट करेंगे।